गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल, DEF आर मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। हाँ जी, ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 2, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC DEF are the middle points. DEF are the middle points of the sides. आगे पढ़ते हैं। Forces represented by AD 2/3 BE and 1/3 CF. Forces represented by AD 2/3 BE 1/3 CF act on a particle at the point where AD and BE meets. देखो क्या कह रहे हैं। Forces represented by AD 2/3 BE and 1/3 CF acts on a particle at the point where AD and BE meets. जहां आपका AD और BE मीट्स कर रहा है, उस पॉइंट पर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्ट करेगा। फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय दीज थ्री टर्म्स मीन्स रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस एक्ट एट द पॉइंट वेयर AD एंड BE मीट्स। करते हैं ड्रॉ। दिस इज मीडियन AD, दिस इज मीडियन BE। दोनों का रिजल्टेंट आपका, सपोज दिस पॉइंट इज G, तो तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्ट करेगा एट पॉइंट G। शो दैट रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय हाफ AC। आपको शो करना है रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय हाफ AC। रिजल्टेंट का मतलब तीनों की एडिशन, इट शुड बी इक्वल टू हाफ AC। हाफ AC मीन्स मैग्नीट्यूड में हाफ AC के इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी AC के पैरेलल होनी चाहिए। एंड दैट इट्स लाइन ऑफ एक्शन डिवाइड्स द BC इन रेशियो 2:1। दो पार्ट है इसमें प्रूव करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ AC। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि जहां पर आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा, जिस लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्ट करेगा, वो लाइन BC को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगी। पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, देन सेकंड करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप CF को ज्वाइन कर लीजिए। CF इज अगेन ए मीडियन। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। AD प्लस 2/3 BE प्लस 1/3 CF, it is equal to AD 2/3 BE. BE is the median, G is the centroid। आपको पता है सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, मीन्स दिस पार्ट BC is twice and GE is 1। टोटल पार्ट इज 3, तो BG will be 2/3 of BE। तो यहाँ से 2/3 ऑफ BE को लिख सकती हूँ मैं BG प्लस CF 1/3 CF देखते हैं। CF is again a median, G is centroid, this centroid divide the CF in ratio 2:1 means twice 2 parts is CG, 1 part is FG, total is 3 parts। तो 1/3 1/3 पार्ट आपका बन जाएगा FG। डायरेक्शन वही लेनी है जो आपको इस स्टेटमेंट में दे रखी है, दैट इज CF है, तो आपको भी यहाँ क्या लेनी पड़ेगी, GF। इट इज इक्वल टू AD प्लस, यहाँ ट्रायंगल ना लगा दो, BG प्लस GF इज BF। हाँ जी, अब BF भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज AD एंड दिस इज BF। अगर मैं इंडिपेंडेंटली AD और BF को देखूं तो इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। आप यहाँ से कुछ रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करो, आपका AD फोर्स D पर खत्म हो रहा है, यहाँ D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो BF के। अगर मैं D से BF के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी देन दैट विल बी DE।
तो यहाँ मैं अगर एक कंस्ट्रक्शन करती हूँ, ड्रॉ DE पैरेलल टू BF। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कर दी। अब यहाँ से ये दोनों हमें पैरेलल लाइन दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। दैट इज क्योंकि ये हमें दिख रहा है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस BF को मैं लिख सकती हूँ, BF इज इक्वल टू DE, दैट इज AD प्लस DE। अगेन यहाँ ट्रायंगल लगा दो, AD प्लस DE, कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा, दैट इज इक्वल टू AE। दिस इज द वेक्टर AE। अब आपको पता है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE को लिख सकती हूँ दैट इज हाफ ऑफ AC। डायरेक्शन वही रखनी है, AE है तो यहाँ भी मैं क्या डायरेक्शन रखूंगी, AC, दैट इज इक्वल टू हाफ AC। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट हाफ AC के इक्वल आ गया, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड तो हाफ AC है, जो डायरेक्शन है वो AC के पैरेलल है, AC के अलोंग नहीं है, ऐसा हमने नहीं कहा है। जो AC की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी रिजल्टेंट की होगी, तो वो डायरेक्शन अलोंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अब आपको स्टेटमेंट में दे रखा था जो रिजल्टेंट है वो पॉइंट G पर एक्ट कर रहा है। देखते हैं, देखो रिजल्टेंट में स्टेटमेंट में गिवन था, forces represented by AD 2/3 BE 1/3 CF act on a particle at the point where AD BE meets। तो रिजल्टेंट वहां एक्ट करेगा जहां AD और BE मीट्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स AD और BE मीट्स कर रहे हैं G पॉइंट पर, रिजल्टेंट यहाँ एक्ट करेगा। आपने ये कंक्लूड कर लिया है कि जो रिजल्टेंट है वो AC के पैरेलल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC फ्रॉम पॉइंट G। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, G तक हम दे चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम दे देते हैं H। तो यहाँ नेक्स्ट आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ड्रॉ GH पैरेलल टू AC। हाँ जी, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके अलोंग एक्ट करेगा, GH के अलोंग, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखी है रिजल्टेंट एक्ट एट पॉइंट G, और ये आपने कंक्लूड कर दिया कि रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो AC के पैरेलल है, तो इसीलिए मैंने AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज GH। तो रिजल्टेंट आपका जो होगा GH के अलोंग एक्ट करेगा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, आप यहाँ लिख सकते हो रिजल्टेंट एक्ट्स अलोंग GH। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में आपको प्रूव करना था, इट्स लाइन ऑफ एक्शन डिवाइड्स द BC इन रेशियो 2:1। मीन्स जो रिजल्टेंट जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है वो BC को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं रिजल्टेंट हमारा GH के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स हमें ये शो करना है जो GH लाइन है वो BC को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रही है। 2:1 की रेशियो का मतलब मुझे क्या दिखाना है, BH और HC, क्योंकि GH लाइन इसको H पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, तो मीन्स मुझे शो करना पड़ेगा BH इज टू HC की जो रेशियो है दैट शुड बी 2:1। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है BH बाय HC इज इक्वल टू 2/1। हाँ जी, करते हैं इसको प्रूव। अब इसके लिए ट्रायंगल कंसीडर कर लो BEC, इसको मैं अलग से भी ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आपकी इस टाइप की ट्रायंगल है BEC, यहाँ आपका पॉइंट G है, यहाँ आपका पॉइंट H, इस तरह से है आपका। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो GH इज पैरेलल टू EC। लिख सकती हूँ मैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल थी आपकी, BEC, GH इज पैरेलल टू EC। हाँ जी, अब एक हम ट्रायंगल का रिजल्ट लिखते हैं, या आपको समझा देती हूँ मैं, आपने 9th 10th क्लास में किया हुआ होगा कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें आप कोई भी पैरेलल लाइन लेते हो BC के अलोंग, दैट इज इसका नाम सपोज मैं DE दे दूं, तो अगर आपके पास BC पैरेलल टू DE हो तो आपका रिजल्ट होता है AD बाय DB
इज इक्वल टू ए बाय ई सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ऐसे भी लिख सकते हो ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें डी बी बाय ए बी इज इक्वल टू ई सी बाय ए सी, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। और अगर ये डी ई मिड पॉइंट बन जाए तो उस केस में हमारा रिजल्ट बन जाता है डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी। अब इसी रिजल्ट को यूज करके हम आगे काम करेंगे। दिस इज द रिजल्ट। अब यहाँ हम पहुंच गए थे इस ट्रायंगल के अंदर जी एच इज पैरेलल टू ई सी, तो यहाँ मैं रिजल्ट लिख सकती हूँ बी जी बाई जी ई इट शुड बी इक्वल टू बी एच बाई एच सी, दैट इज बी जी बाई जी ई इज इक्वल टू बी एच बाई एच सी। अब आपको पता है यहाँ जी सेंट्रोइड है, बी ई मीडियन है। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो दिस रेशियो इज 2/1। तो यहाँ पुट कर दो बी जी बाई जी ई इज 2/1 इज इक्वल टू बी एच बाई एच सी। हाँ जी, आपको देखो यहाँ आपको यही प्रूव करना था बी एच बाई एच सी इज इक्वल टू 2/1, जो कि आपने यहाँ प्रूव कर दिया है।